हमारा दामाद आया है, 23 में इसका ब्याह हुआ, तो एक समस्या लेके आया है, वो सब लोग सुने। हमें सुनाओ क्या दिक्कत है। बोलो। अगर नहीं बोले तो नाराज हो गए। ना तो कोई काम करती हैं। कौन? आपकी लड़की है, लेट खाना बनाती है। मेरे को काम को जाना है तो सुबह लेट उठती हैं, तो मैं काम पे जाऊंगा कि भूखा जाऊंगा? इनको क्या खिलाऊंगा फिर? सही बात है, सही बात। और क्या दिक्कत है? ना तो कोई ढंग से काम करती है, ना कोई खाना बनाती है, ना कोई बात सुनती है, बस सोती रहती है। काय बिटिया, और ना तो हमने इसलिए तुम्हारा ब्याह करो तो, और ना तो तुम बाप की नाक कटवाओ। और लड़ती है, और ये बच्ची का ख्याल नहीं रखती है, मारती है इसको अगर थोड़ा सा मार दे। बताओ, नादान है। हे जगत जननी। और लड़ती तो नहीं है? सास बहू की तो बनती ही नहीं है। अलग कर दिया मेरे को। मेरे को कच्चे घर में डाल दिया, पक्के घर से। बोले तुम्हारा कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से निकलो। काहे बिटिया लड़ती? नहीं, काम नहीं करेंगे तो कौन रखेगा? है? काम नहीं करेंगे तो कौन रखेगा? बिल्कुल सही बात है। ना तो कोई सास ससुर की सेवा, ना कोई अच्छे से बोल व्यवहार। आए बाप की नाक कटवा रही है, बोल कचू। गलती है तो क्यों बोलेंगी? अब बेटा सुधर जाओ, ठीक? अब आज से लेट तक सोइयो ना, और भोजन बना के दई। और इसने मेरे को 2 बार मार भी लिया है पलट के। हंसी हंसी में मार दिया। हंसी हंसी में। हाँ। लेकिन एक बात बोले दमान, तुम्हें ये सोचना चाहिए ये बिटिया किसकी है। वो तो है, समझाना चाहिए ना आपको। बड़ा नहीं, हम समझाएंगे, हम समझा रहे। नहीं, आपको बेटा बढ़ाना नहीं चाहिए। गुंडागर्दी ना कर हमारे नाम से, नाक ना कटवा। कब शादी हुई थी बेटा? कब हुई थी? सन 2023 में। बोल तो। बेटा तुमने सुना तो दही, घर जाके फिर से कलेश ना हो जाए। इनकी भी कछु गलती है, बता दे। बोलो बोलो बोलो। तन तन में गुस्सा हो जाते हैं। जरा जोर से बोलो। तन तन में गुस्सा हो जाए। जल्दी जल्दी गुस्सा हो जा। दमान तुम भी कम नहीं हो। हाँ। ऐसे सही समझाओ बेटा, वो गलत नहीं समझा रहा हो। सुनो, सासू माँ की सेवा करो, वे तुम्हारी माता जी हैं, प्रेम पूर्वक रहो। बहुत खुश नसीब हो तुम, ऐसा पति तुम्हें मिला है। बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहो और सेवा करो। टाइम पे उठियो। अब अगली बार की बैठक में हमें शिकायत ना मिले, ठीक? पक्का? तो देखो लाली, आहा नाना। आपकी कृपा से मैं कंपनी की तरफ से ये काम कर रहा हूँ, जिसमें से सैलरी गुरुजी 22,000 है, प्लस 1,500 रुपये रूम भाड़ा 8 घंटे। 22,000 8 घंटे के, प्लस 12 घंटे करता हूँ तो क्या नाम से 36 से 38 के बीच में हो जाता है। शादी के बाद कितने खुश हो? गुरुजी एक बात बोलूँ, हमारी थोड़ी सी वो प्रॉब्लम होती रहती है, हमारे दोनों के बीच पे होती रहती है। दूसरी बात ये है कि तुम हो कि बिटिया है? हम दोनों हैं। दोनों? हाँ। और दूसरी बात, प्रेत आत्मा से भी बहुत परेशान रहती हैं। और यही है क्योंकि क्या ना, टूटने से भी हमारा रिश्ता जा रहा है, क्योंकि घर पे भी जाने वाले थे। मैं बहुत, क्योंकि तांत्रिक विद्या की वजह से इनको यहाँ पे ला पाया हूँ। सबसे ज़्यादा गुरु जी, बस यही कृपा है बस। सीताराम गुरुजी, थोड़ी गुस्सेल है, बहुत ज्यादा गुस्सेल है। थोड़ी थोड़ी सी बातों में बस गुस्सा करना आता है, गलत बोलना आता है। मैं गलत नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन पूरा घर इनका गलत ही बोलता है। झूठे मूठे इल्जाम लगाते हैं, बोलते हैं वहाँ
सब गुरुजी आप जानते ही हैं, मैं गलत नहीं करती। रोना बेटा, दमांद की बुद्धि की शुद्धि हो जाए आज। हाँ, एक और खुशखबरी आ गई। लो बेटा, ई पे बोलो, सब हाँ बताओ। माँ हाँ मुंह करो, माए मुंह। कब ब्याह हुआ था, नाम बताओ। अच्छा, 2024 में हुआ था। ये गुटखा भी बहुत खाते हैं, मना करते हैं तो लड़ते हैं हमसे। और गुरुजी जब भी मैं मायके जाने की बात करती हूँ तो ये जाने नहीं देते हैं। 2 साल हो गए शादी के, जाने नहीं देते हैं। माए का तो वैसे बागेश्वर धाम है। मायका ये भी है, लेकिन वो भी है ना, वो भी एक है। दिन के लिए लिवा जाएंगे साथ में, बस लिवा के चले आते हैं। ठीक है, मांझे हैं तो तुम इनकी क्लास का लगा उतराती हैं बेटा। हम कहते हैं तो हमारे ऊपर चिल्लाने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। खुश रहो। दवाई नहीं बात ही नहीं मानते हैं ये। अब देवी के सामने कहूं देवता की चलत है। सही रहे, खा लेंगे। गमला दो, लो गमला पकड़ो आप। इसमें पेड़ लगाना एक है, तुलसी लगाना, घर में रखना। ठीक है, चलो। आप हमारी यहाँ से शादी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये हमारे पापा जी बने हैं, ये गुरुजी का आशीर्वाद है। ऐसे ही सब बेटियों की यहाँ से शादी हो, एक गुरुजी का आशीर्वाद है। बालाजी सरकार की जय। कब हुई थी शादी? 2024 में। और गुरुजी ने हमें बुलाया भी नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया है, और हम आए हैं तो कह रहे थे हमने कौन आपको बुलाया है। गुरुजी सबको बुलाया करो, सब नहीं तो किसी को बुरा लग जाएगा। 24, 25, 26 दोबारा बुला रहे। हाँ। 2023 में भई थी शादी, और पिताजी अपने सेवा में 2019 से यहीं पर हैं। अब बालाजी ने हमको भी 8 माह से यहीं पर बुला लिया है। 5 नंबर कार्यालय में अपन सेवा देते हैं। और इस बार का कन्या विवाह का फॉर्म अपन नहीं भरे थे। कन्या विवाह का जो फॉर्म है अपन नहीं भरे थे, और पूरा डाटा फीड किया था, लिस्ट बनाई थी। मिलन समारोह गुरुजी बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही सबका शादियाँ यहाँ से होता रहे हैं। जो गरीब बेटियाँ हैं उनका भला होता रहे हैं, और बालाजी की कृपा है। तुम्हारी जो तुम्हारा जो विवाह हुआ था, तुम खुश हो? बिल्कुल गुरुजी। बिटिया खुश है? नहीं, क्या हुआ? हमें खर्चा पैसे नहीं मिलते। हमें खर्चा पैसे नहीं मिलते। हमारे पति 5 क्यों नंबर दमाद, ऑफिस में- खर्चा को पैसे नहीं देते हो? 5 नंबर ऑफिस में काम करते नहीं नहीं, हैं। अब ये खर्चा को पैसे देंगे, तुम टेंशन ना लो। उनकी तनख्वाह बहुत कम है। है? तनख्वाह कम है उनकी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही लो। आप तुम कृपा गुंडागर्दी करें। ना करती होगी, हमारे नाम से गुंडागर्दी कर लेना घर पे। ठीक, आप कृपा कर दो। खुश रहो, बिल्कुल खुश रहो बेटी। चलो खर्चा दो बिटिया को कुछ थोड़ा, हम दे रहे। जय बागेश्वर धाम। महाराज, हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन सब बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, और हमें बहुत प्रसन्नता है यहाँ आके, यहाँ से जुड़ के, और सब अच्छा रहता है। और बस थोड़ी बहुत जो है जैसे तबीयत वगैरह हो गई, ये सब तो भगवान का नाम लेते हैं, सब अच्छा हो जाता है। ब्याह कब हुआ था? सर 2023 में हुआ था महाराज शादी? जी। जी लेकर आए हैं, अपने हाथों से बनाया। कल बनाया था। तबीयत ठीक रहा है?
सियाराम, जय बागेश्वर धाम। दीपक चौरसिया 2023। हाँ, शादी हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है, परिवार में कृपा है। ये हमारी जिया जी है, इन्हीं ने मार्गदर्शन दिखाया बागेश्वर धाम का, और इनकी कृपा से ही, इनका ही मतलब मन था। हमारे परिवार की शादी सेट हुई तो इन्होंने बोला कि बागेश्वर धाम से फार्म डालो। हाँ, तो इनकी मार्गदर्शन दिखाने मतलब लाने वाले यही है हमारे जिया जी। बहुत दिनों से जुड़े हुए धाम से, जब मंदिर में कुछ भी नहीं था, सबसे सेवा कर रहे हैं गुरु जी। ये सेवा करने आते हैं हर मंगलवार को, शनिवार को। सभी दमानों के लिए हम अलग व्यवस्था करेंगे, डांट डपट की। तो बड़ी प्रसन्नता है। आज 2020, 21, 22 और 23 कुछ बेटियां 2024 में जिनका विवाह है, बालाजी की सानिध्यता में, सन्यासी बाबा की सानिध्यता में हुआ है, वो सब पहुंची। एक बात बताओ, कौन कौन बेटियां प्रसन्न हैं? वो जो हाथ खड़ी नहीं कर रही वे खुश नहीं है का? कौन कौन दमान शादी के बाद खुश हैं बागेश्वर धाम से? अच्छा, जो नहीं हाथ खड़े कर रहे, क्या बात है? खड़े हो, क्यों नहीं हाथ खड़े कर रहे? कहाँ है बिटिया? दोनों हाथ, बिटिया तो हाथ खड़े कर रही, तुम क्यों नहीं कर रहे? कहाँ के हो? कदवा? अरे बगल को है, मोतरे को, नाक तरे तो कदवा है। खुश रहो, जुग जुग जियो, बैठो। ये वालों हमें दे दो, जो होते पहुंचाओ। सीताराम। आने वाले दिनों में हम 1-2 दिन का समय और निकालेंगे, तो जो शेष बेटियां बच गईं, कुछ आ नहीं पाई, समय कम था, सब बेटियों की दमानों की अपनी अपनी व्यस्तता है, आ नहीं पाई। आने वाले दिनों में 1-2 दिन का और समारोह रखेंगे। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं, सुनो ध्यान पूर्वक। ये हमारा आपका चुनाव नहीं है कि हमारा विचार हो कि आपका मंगल कार्य यहां से संपन्न हो, अपितु ये बालाजी का चुनाव है। किसका? बालाजी का। भगवान की ही इच्छा थी कि आपका गृहस्थ जीवन यहां से शुरू हो। रामायण में एक जगह लिखा, जन्म विवाह मरणगत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। जन्म, विवाह और मृत्यु जिस विधि से जहां लिखा होता है, उसी विधि से वहां होता है। हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। कोई पूर्व जन्म का रिश्ता बाकी रह गया होगा, इस जन्म में तुम दोनों हमें बेटी और दामाद के रूप में मिले हो। यहां से तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का नाता होगा, यहां से तुम्हारा बालाजी से कोई पूर्व जन्म का रिश्ता होगा। तब तो भगवान ने ऐसा संयोग बनाया कि तुम दोनों हमें बेटी और दामाद के रूप में मिले। हम एक बात कहना चाहेंगे बेटियों से और दामादों से, ये तुम्हारा घर है, हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते,
लेकिन हमने सुना है प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। हम तुम्हारे लिए बालाजी से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारी बेटियों पर कृपा बनी रहे, हमारे दमादों पर कृपा बनी रहे, ये फलते फूलते रहें, इनका जीवन खुशहाल रहे। और भैया हमने सुना जब दवा काम नहीं करती तब भगवान की कृपा काम करती है। जहां दवाइयां काम नहीं करती वहां भगवान की कृपा काम कर जाती। और हमें सौभाग्य है बेटियों और दमादों, हमारी प्रसन्नता है कि तुम्हारे जैसी बेटियां और दमाद हमें मिले।